नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। दिल्ली की जंग इस वक्त अपने चरम सीमा पे बनी हुई है, जहां पर एलजी और सीएम अरविंद केजरीवाल आमने सामने आते नजर आ रहा है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को सर्वोसर्वा माना और उसके बाद कई हक उनको देते हुए नजर आए, तो वहीं पर केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर फिर से एलजी को सुपीरियर बनाने की तैयारी में लगी हुई। आपको बताएं कि एलजी और केजरीवाल के बीच जंग लगातार जारी। आखिर कहां ये जंग पहुंचती हुई नजर आ रही है, ये रिपोर्ट देखें। दिल्ली सरकार को दिल्ली के अधिकारियों के तबादले का अधिकार मिले महज 8 दिन ही गुजरे, लेकिन केंद्र सरकार अध्यादेश के जरिए फिर से दिल्ली के अधिकारियों के तबादले का अधिकार एलजी को सौंप चुकी है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक अध्यादेश लाकर एक बार फिर से दिल्ली में उपराज्यपाल को ताकतवर बना दिया। अध्यादेश के अनुसार दिल्ली के अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार एक बार फिर से उपराज्यपाल के पास हो गया। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। केंद्र के नए अध्यादेश का आम आदमी पार्टी जोरदार तरीके से विरोध कर रही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने ये कहा कि केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है, ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की अवमानना है। मोदी सरकार केजरीवाल सरकार को पावर न देने के डर से यह अध्यादेश लेकर आई, जबकि केजरीवाल को जनता ने चुना है। केजरीवाल की सरकार को जनता ने चुना है और 90% से ज्यादा हमारी सीटें, लेकिन केंद्र सरकार ये चाहती है कि दिल्ली केजरीवाल नहीं चलाए, दिल्ली को केंद्र की सरकार चलाए। तो वहीं पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश आने से पहले इस बात की आशंका जता दी थी कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लेकर आने वाली है। एक बहुत जबरदस्त चारों तरफ बात फैली हुई है, आप पत्रकारों से ही सुनने को मिल रहा है कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ख़त्म करने के लिए या पलटने के लिए कोई ऑर्डिनेंस लेके आ रही है, अध्यादेश लेके आ रही है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी कोरी झूठी अफवाहें हैं और इनमें मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें कोई सत्य नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो ये दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा धोखा होगा। और खासकर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट का सबको सम्मान करना चाहिए। तो वहीं अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र के अध्यादेश की आलोचना की है। सिंघवी ने कहा कि संवैधानिक सिद्धांत ये है कि नौकरशाह चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेही होते हैं, लेकिन आपने नौकरशाहों को अन्य नौकरशाहों का प्रभारी बना दिया। आप कैसे अध्यादेश के जरिए संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं, इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। बहरहाल अब ये देखना होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच इस खींचतान में आगे की लड़ाई में किसको क्या मिलता है, लेकिन बड़ा सवाल कि इस खींचतान में दिल्ली की जनता का क्या कुछ फायदा होता है, क्योंकि दोनों पार्टियां इस लड़ाई को जनता की लड़ाई बता रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।